जब जब बहार आए। मिस्टर विक्रम, पिछले 4 सालों से जो मैं इस कंपनी में जॉब कर रही हूँ, उसके लिए आपका थैंक यू। और मेरे काम से कोई लॉस नहीं हुआ है, फायदा ही हुआ है। गुड डे। ओए उमा यार, 8 लेटर का वर्ड जिसका मतलब है काम डाउन, शांत हो जाओ, वो पी से शुरू होता है, मालूम है तेरे को? यार कमो, ये उमा ना बहुत ही डफर है, इसको कुछ भी नहीं पता। चल तू बता, पी वर्ड से शुरू होता है वर्ड। रेजिग्नेशन। यार वो पी से शुरू होता है। मैं रिजाइन कर रही हूँ। What? क्यों? क्योंकि मेरी इस ऑफिस में टिके रहने की क्वालिफिकेशन सिर्फ मनीष की वाइफ होना है, और मुझसे वो बर्दाश्त नहीं होता। पर तुझे किसने कहा ये सब? कहा नहीं, लेकिन मतलब तो वही है ना। विक्रम ने कहा ना तुझसे कि मनीष से बात कर। मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता जोशना, इतना सारा प्रेशर ऑफिस में, घर में। ये टाइपिंग वाइपिंग ना बंद कर। तू तो जानती ही है कि विक्रम कैसा है। तो क्या उसके कहने से कोई नौकरी छोड़ता है क्या? पता है तुम्हें, एक औरत की जिंदगी ना सिर्फ नर्क है, नर्क। कितने सारे टैग्स जुड़े होते हैं उसके नाम के साथ। पहले किसी की बेटी कहलाती है, फिर शादी के बाद किसी की बेबी, और कुछ दिनों के बाद किसी की माँ। अरे हमारी सोसाइटी ही ऐसी है, पर इसका मतलब ऐसा नहीं है कि सारी औरतें एक जैसी हैं। बहुत सी औरतों के नाम से उनके ऑर्गेनाइजेशन, उनके मुल्क, उनकी सोसाइटी जानी जाती है। अरे उनके नाम बहुत सारे अचीवमेंट हैं। लेकिन मैं उन गिनी चुनी औरतों में से नहीं हूं। मेरी लाइफ का स्ट्रगल तो कभी खत्म ना होने वाला सिलसिला है। और तू जानती है ये जो गिनी चुनी औरतें हाईली सक्सेसफुल है ना, वो भी खून के आंसू रोकर यहां तक पहुंची। समाज ने उनका रास्ता भी कभी आसान नहीं रहने दिया। कमू ये क्या कर रही है? ये विक्रम को दे दे। अरे यार ये तू क्या कर रही है? तू कहाँ जा रही है? अपनी जिंदगी के रास्ते ढूंढ। सुन सुन कमो सुन, 1 मिनट सुन तो अपना ख्याल रखना, और मैं फोन करूं तो उठा लेना, और तू एक बार फिर से सोच ले। जोशना, मैंने डिसाइड कर लिया है। ठीक है। अरे मनीष भाई आते होंगे, मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ, ठीक है? चल बाय। अरे ये सफाई करता रहेगा, खाने का क्या हुआ? सब हो गया मैम जी। टाइम हो गया है पता है? अरे मनीष कभी भी आता होगा। मनीष आ गया।
मनीष कहाँ चला गया था तू? हाँ, कहाँ चला गया था? मैं आया क्यों नहीं? ठीक हूँ माँ। तू ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ माँ, आप रोइए मत। कहाँ चला गया था हमें छोड़ के? माँ मैं आ गया ना। खबरदार, जो इन्हें किसी ने कुछ कहा तो ये जो करें जब करें सब ठीक है। तुम चुप रहो, अगर आपने कुछ कहा तो ये फिर नाराज होकर चले जाएंगे कहीं। पापा आई एम। देखिए, हमें क्षमा कर दीजिए। ये देखिए, ये पूरी दुनिया आपके लिए, यहां के सब ये किरदार, इन सबको समझा दिया गया है कि आप जो कहें, ये कोई सवाल नहीं पूछेंगे आपसे। अब ऐसी क्यों बातें कर रहे हैं? मतलब अब आप रहने भी दीजिए ना। मनीष बेटा, नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई कुछ नहीं पूछेगा इससे, चाहे आप सबकी इज्जत की धज्जियां उड़ा दें। इसीलिए घर छोड़कर चला गया था मैं। सब समझ रहा हूं मैं पापा। ये जो आप करके मुझे ताने मार रहे हैं ना, सब समझ रहा हूं मैं। मुझे बोलने दीजिए। तंग आ गया हूं मैं। एक ही बात बार बार क्यों क्यों क्यों? अरे कौन सी बड़ी बात कर दी मैंने? तलाक लिया है, कोई खून नहीं किया पापा मैंने। और मैं पहला इंसान नहीं हूं जिसने तलाक लिया है दुनिया में, और ना ही आखिरी। तलाक ले लिया, गुनाह कर लिया, सारी गलती मेरी है। सबके सवालों के जवाब मैं देता रहूं। मेरा पर्सनल लाइफ पे कोई अधिकार नहीं है। नहीं जमता है मेरा और काम्या का। तलाक ले लिया, उससे क्या फर्क पड़ता है? मेरे और आपके रिश्ते में, मेरे और मां के रिश्ते में, मेरे और चाचा चाचू भाई के रिश्ते में कोई दरार पड़ी है? लेकिन आप लोग के रिश्ते में बाधा आई तो गलती मेरी। आपके कपूर साहब के साथ रिश्ते टूटे, मेरी गलती। चाचू के बिजनेस रिलेशन बिगड़े, गलती मेरी। ये मेरे भाई, उसका टीना के साथ रिश्ता टूट गया, गलती मेरी। सब लोग मुझ पे टूट पड़े। कभी सोचा है मुझ पे क्या बीत रही है? मैंने और काम्या ने डिवोर्स लिया है। हम दोनों पे क्या बीत रही है? गुड्डी गुड्डी का खेल नहीं खेल रहे हम पिताजी। दुख हो रहा है। मनीष, हम काम्या के पेरेंट्स के घर गए थे। काम्या भी थी वहां पर, लेकिन उसे तुम्हारे आने की कोई एक्साइटमेंट नहीं थी। जिन दो लोगों के लिए आप लोग सब लड़ रहे हैं, वो दोनों अपनी अपनी स्पेस चाहते हैं। वो काम्या वहां अपनी स्पेस में खुश है और मैं यहां अपनी स्पेस में। मेरे वापस लौट आने पर क्यों एक्साइटमेंट होगी उसे? मेरे वापस लौट आने पर क्यों खुशी होगी उसे? I'm not surprised. I'm not surprised. उसे क्या फर्क पड़ता है? मैं वापस आऊं ना आऊं, कहीं भी जाऊं।
नाउ आई एम सरप्राइज्ड। क्या पूछने आई हो तुम? मैं कहाँ गया था और किसके साथ गया था? या ये पूछने आई हो कि क्यों गया था? काम्या 9 साल मेरी रग रग से वाकिफ हो तुम। पता है तुम्हें, जब भी मैं प्रेशर में होता हूं, स्ट्रेस में होता हूं, तो सिचुएशन छोड़ के भाग जाता हूं। और ये लोग सब मुझे पुश कर रहे हैं तुम्हारी ओर, और मैं तुम्हारी ओर नहीं आना चाहता। और मैं क्या करती? मैं तंग नहीं आ गई थी? मैं तो तुम्हारी तरह मुंह छुपाकर नहीं भागी। जानते हो क्यों? क्योंकि मेरे पास बच्चे हैं। अगर मैं भाग जाती ना, तो उन्हीं किनके सहारे छोड़कर जाती। बहुत आसान होता है एक मर्द के लिए, शादी की, एक पराई लड़की को घर लेकर आए, उसे कुछ रिश्ते दिए निभाने के लिए, समेटने के लिए, जिसे मर्द अपनी खुशी मानता है। लेकिन औरत अपनी ड्यूटी। और जब दिल ऊब गया तो चुन लिया तलाक। और औरत के लिए तो सिर्फ एक ही काम रह जाता है, अपनी ड्यूटी निभाना। ड्यूटी ड्यूटी ड्यूटी। तुम्हारे अंदर वही मर्द है और मेरे अंदर वही औरत। मनीष, मैंने अपनी जिंदगी के 9 साल दिए हैं तुम्हें, पर अब तुम्हें कहीं भागने नहीं दूंगी, क्योंकि 9 साल का लेखा जोखा बहुत लंबा होता है, जिसे 9 दिनों में नहीं मिटाया जा सकता। जब हम दोनों ने ये डिसाइड किया था कि ये फैसला हम दोनों का है, तो आखिरी अंजाम तक भी हम दोनों साथ पहुंचेंगे। मेरे लिए सबसे जरूरी है मेरे बच्चे, उनकी फिक्र, और तुम्हारे लिए भी वही होनी चाहिए थी। काम्या, तुम इस समय ये सब बातें। तुम चुप रहो। You know what? मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम मुझे इमोशनली ब्लैकमेल करना चाह रही हो। नहीं मनीष, मैं प्रैक्टिकल हो रही हूं। बच्चे हो या कोई भी रिश्ता हो, उसे हर अंजाम तक पहुंचाना चाहिए, इससे पहले कि हम उसे छोड़ दें। और यह सिर्फ मेरी अकेली का फर्ज नहीं है, ये तुम्हारा भी फर्ज बनता है। तुम भी वही कर रही हो जो ये लोग सब कर रहे हैं, मुझे प्रेशराइज कर रही हो। इनका तो समझ में आता है, रिश्ता है, इनके साथ हक है। तुम्हारे साथ रिश्ता था, अब कोई हक नहीं है तुम्हारा, डिवोर्स हो चुका है हमारा। जब जब बहार आए, अब कोई हक नहीं है तुम्हारा, डिवोर्स हो चुका है हमारा। जानती, लेकिन कोर्ट के ऑर्डर से 6 महीने तक हमें चिंटू और माधवी के मम्मी पापा बनकर रहना है। उस फ्लैट में इस रिश्ते को निभाना होगा, चाहे तुम्हारा दिल इसके लिए गवारा हो या ना हो।
मम्मी जी, अगर मेरी किसी बात से आपके दिल को ठेस पहुंची हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। नहीं काम्या बेटा, तुम माफी क्यों मांग रही हो? तूने कोई गलती थोड़ी की है। माफी तो वो मांगते हैं जो गलती करते हैं। तूने तो हमेशा सबको इतना प्यार दिया है, सबको प्यार बांटा है। मैंने आपको दुख दिया है, और अभी भी दे रही हूं, अपने स्वार्थ के लिए, अपनी खुशी के लिए। जल्दी। काम्या, रुक जाओ ना, बाद में चली जाना। भाभी, आपके आने की खुशी में हमने पार्टी रखी है। आप दोनों के पसंद की चीजें बनाई हैं भाभी, और आपके लिए तो शाही पनीर और कोफ्ते भी बनाए हैं। थैंक यू जुगनू। आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत स्वीट हैं, लेकिन मैं और नहीं रुक सकती। जल्दी। काम्या, इससे पहले कि आप मुझसे और कोई सवाल पूछे, और इससे पहले कि पापा जी मुझे और कोई ताने मारे, बस करो आप लोग। गलती कर दी जो मैं यहां पे आया, मुझे सीधे फ्लैट पे जाना चाहिए था। मनीष, ये क्या कर रहे हैं आप? तालियां क्यों बजा रहे हैं? और ये क्या, आपकी आंखों में आंसू, आप रो रहे हैं? जब ये अच्छा काम कर रहे हैं तो ताली तो बजानी पड़ेगी ना। रिश्तों को अंजाम तक पहुंचाना होगा, मासूम बच्चों की जिम्मेदारी झेलनी होगी, रिश्तों के हर पहलू को देखना होगा। यही कह रहे थे ना, यही सवाल इनको वापस लेकर आएगा। और एक बात तो पक्की है कविता, ये दोनों बिखरने के इस प्रेशर को झेल नहीं सकते। और देखना, जब ये बिखरेंगे तो लौट कर आएंगे, तभी लौट कर आएंगे ये, देखना तुम। भाभी, अब आप क्यों परेशान हो रही हैं? आपको तो खुश होना चाहिए, मनीष वापस आ गया है अपने घर। मैं कभी भी नहीं चाहती थी कि मेरे बच्चे किसी दबाव में अपनी जिंदगी जिए और फिर मिलने के लिए टूट जाए। अरे उनके मिलने से अगर सबको इतनी तकलीफ हो रही है तो अच्छा है कि वो लोग कभी ना मिले, कभी ना मिले। जब जब बहार आए। पता नहीं क्या जरूरत थी मुझे वहां जाने की, सबके हिसाब किताब लेने की। दिमाग खराब हो गया था मेरा। हाँ करेक्ट, दिमाग खराब हो गया था तुम्हारा। एब्सोल्युटली राइट। इनफैक्ट दिमाग ही नहीं है तुम्हारे पास, काम्या। क्या 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 तमाशा करना आई थी तुम वहां पे हीरोइन की तरह एंट्री मार के? बुलाया था, मेरा घर था ना, मैंने बुलाया था तुमको वहां पे, क्यों आई थी? वेट अ मिनट,
वेट अ मिनट, जो तुमने किया वो क्या था? क्या? मुंह छुपाकर चुपचाप भाग गए। इरिटेशन नहीं समझी तुम? वो एक पति होता है ना, जब पत्नी से इरिटेट हो जाता है तो उनके पास लाइफ में सिर्फ दो ही चीजें बच जाती है, या तो वो सुसाइड करे या तो वो भाग जाए। मैं भाग गया। वाह, कितना बेचारा पति है मेरा। हाँ, और तुम्हारी जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। बंद करना बाबा, ये जिम्मेदारियां रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रवचन दे रही है, जब देखो तब एक ही बात। रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ना यार। चपड़ 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 मैं चपड़ चपड़ करती हूँ। डेड होता है। करती हो तुम, चपड़ चपड़ नहीं करती हो। तुम्हारी आवाज है ना कोयल की जैसी, तुम टेहू टेहू करती हो, लेकिन मेरे कान में जहर घोलती है वो आवाज। और तुम्हारे ये नेचर, उसकी वजह से मुझे इरिटेशन होने लगा है, मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ने लगा है, मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगा है, हो सकता है मुझे थायराइड हो जाए, मैं मर जाऊं। इससे बेहतर है कि मैं चला जाता हूं यहाँ से। चुपचाप यहाँ खड़े होकर मेरी बात तुम सुनो। मुझे ऑर्डर मत करो, रिक्वेस्ट करो, रिक्वेस्ट। क्यों रिक्वेस्ट करूं मैं तुमसे? क्या था ये सब कुछ? हाँ, छोड़ छाड़ कर भाग गए मुझे, बच्चों को। क्या था ये? आज से पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। आज से पहले हमारा डिवोर्स भी नहीं हुआ था काम्या। आज से पहले मैं कभी घर छोड़ के नहीं गया था, गया ना? There is always a first time। और इससे पहले कि और भी कुछ मैं फर्स्ट टाइम करूं,